हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल को। एंड आप आज हम सीखेंगे एक्सेल 365 में एक्स लुकअप फंक्शन। इसमें एक्चुअली आपको आज मैं डिटेल में बताऊंगा एंड उसमें हमने 3 एग्जांपल लिए हैं। तो ये 3 एग्जांपल में एक हम सिंगल लुकअप करेंगे एंड एक मल्टीपल एंड एक डैशबोर्ड टाइप का कुछ करेंगे इन दिस फंक्शन। आप थोड़ा डिटेल में वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आपको इजी अंडरस्टैंडिंग होगा। अब हम चलते हैं। यहाँ पे हमने कुछ कंट्री एक डेटा पॉइंट लिया है, कंट्री आईएसओ कोड एंड कंट्री कोड। ठीक है, तो ये कंट्री कोड एंड आईएसओ कोड जो है हमको एक एक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द डायल कोड ऑफ सम कंट्रीज। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ लगाते हैं, जर्मनी लिखा, सपोज मैंने इजिप्ट लिख लिया, तो इजिप्ट का कंट्री कोड मेरा कितना है। तो ये VLOOKUP में नॉर्मली ये नहीं होता है, तो हमको एक माइक्रोसॉफ्ट 365 में एक बहुत अच्छा मतलब फंक्शन है, ये इंडेक्स एंड मैच को मर्ज करता है एंड 2 टेबल से कुछ डेटा निकालता है। तो ये अगर हम चलते हैं यहाँ पे फॉर्मूला को देखेंगे एक्चुअली क्या वो करता है। जैसे कि देखिए, जैसे मैंने एक्स लुकअप लगाया तो वो पूछ रहा है फर्स्ट आपको दिखे यहाँ पे लुकअप वैल्यू। जैसे कि लुकअप वैल्यू इजिप्ट है यहाँ पे, तो मान लीजिए मुझे इजिप्ट का लुकअप वैल्यू इजिप्ट का हमको क्या चाहिए। जैसे हम कुछ भी हम कर सकते हैं। जैसे कि इजिप्ट मैंने डाला यहाँ पे, लुकअप वैल्यू मेरा दिस, मतलब एक मैंने फिक्स कर रहा हूँ क्या वहाँ पे एक डेटा डालूंगा सो दैट यहाँ पे एक डेटा निकलेगा, राइट, इस सेल पे। तो मैंने अभी कमा लगाया, तो फिर वो बोल रहा है कि ये जो लुकअप वैल्यू ये कौन सा एरिया में है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने बी कॉलम में ये सब चीज़ें हैं, मतलब कंट्रीज वाइज, राइट। तो कौन सा रिटर्न फर्दर और एक पूछ रहा है रिटर्न एरिया में वो क्या निकालेगा डेटा, कौन सा रिटर्न एरिया। मान लो मैं यहाँ पे आईएसओ कोड डाल देता हूँ, तो मैंने आईएसओ कोड डाल दिया, फिर मेरा ब्रैकेट जो है, अगर और एक हमने यहाँ पे करते हैं इफ़ नॉट फाउंड, अगर सेम चीज़ अगर नहीं मिलता है इसको, जैसे कि यहाँ पे इजिप्ट वो नहीं मिलता है इधर, तो ये इनवैलिड हो जाएगा इसके लिए। तो हमने फर्दर यहाँ पे इफ़ नॉट फाउंड लिख दिया, तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। तो इजिप्ट का जो आईएसओ कोड है इजी है, तो ये देखिए इजी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इंडिया जैसे कि मैंने लिख दिया तो IN हो गया। मैंने पहले से ही कंट्री कोड्स फार्मूला लगा के रखा था, सो ये बहुत अच्छा चीज़ है किसी को दिखाने के लिए। ये सिंगल लुकअप है। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए एक कुछ भी कंट्री डाल देते हैं जहाँ पे ये कंट्री भी नहीं है। तो जैसे कि हमने पाकिस्तान डाल देते हैं, राइट। तो देखिए पाकिस्तान में इफ़ नॉट फाउंड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लगाया था उसमें हमने वो मैच कोड नहीं डाला था। अगर नहीं मिलता है तो उसको एरर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने इफ़ नॉट फाउंड, तो यहाँ पे इफ़ नॉट फाउंड डेटा नॉट फाउंड नहीं आया, मैंने लिखा था सेम चीज़ वो आ गया इधर। तो हम सेकेंड एग्जाम्पल में चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, एक एम्प्लॉय आईडी, पूरा एक कंपनी का एम्प्लॉय आईडी लिया है एंड उनका एम्प्लॉयज़ नेम है एंड द डिपार्टमेंट्स है। तो ठीक है, तो ये को हमने डिलीट कर लेते हैं। तो इसमें क्या मल्टीपल लुकअप मीन्स एक आपको लुकअप करते हो, फिर उसके लुकअप से वो कुछ डेटा निकलता है, फिर फर्दर फाइना। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ करके रखा है, तो क्या किया मैंने यहाँ पे जैसे जैसे हमने एम्प्लॉय आईडीज़ वगैरह चेंज करते हैं, जैसे कि 10020 मैंने चेंज कर दिया। देखिए साइमल्टेनियसली एम्प्लॉय नेम चेंज हो गया एंड मार्केटिंग भी चेंज हो गया। तो इसका क्या है फॉर्मूलाज, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सेम फर्स्ट एक सेल को हमको फ्रीज करनी है। जैसे कि मैंने इस सेल को फ्रीज कर लिया, राइट। मैंने टाइप कर लिया फॉर्मूलाज लाइक एक्स लुकअप लगा लिया, फिर हमको क्या एम्प्लॉय आईडी हो गया मेरा, ये मतलब इस टेबल इसी से वो सारे डेटा निकालेगा। फिर फर्दर मैंने एम्प्लॉय का नेम इधर डाल दिया, राइट। अगर हमने यहाँ पे लिख देता है कुछ भी एक, अगर नहीं मिलता है तो कुछ मतलब रिप्लाई लिख देते हैं इसमें। अगर नहीं मिलता है, उसको फाउंड नहीं करता है, एरर की जगह पे ये क्या कर लेगा कि हमको
एम्प्लॉय नॉट फाउंड ऐसा कुछ हम लिख देते हैं, एम्प्लॉय नॉट फाउंड, राइट। हमेशा आपको याद रखनी है, कुछ भी एक्सेल में टाइप करने हैं तो आपको अपोस्ट्रोफी में करना है एंड वो पक्का उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कॉपी कर लेगा। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, जैसे कि SP झा, राइट। सेम हमने यहाँ पे फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हैं एंड फर्दर और एक एक्स लुकअप लगाते हैं। तो इसी को लगाते हैं हम एक्स लुकअप एंड इसको वो कहाँ से ढूंढेगा, एंड एम्प्लॉय टैब में ऑब्वियसली ढूंढेगा इसको, राइट। फिर उसका लुकअप रिटर्न एरिया कौन सा होगा, कौन सा डिपार्टमेंट हमारा रिटर्न एरिया है, राइट। तो ये हो गया। फिर फर्दर हमने क्या करते हैं, अगर डिपार्टमेंट नॉट फाउंड तो सेम हमने यहाँ पे लिख देते हैं डिपार्टमेंट नॉट फाउंड, राइट, डिपार्टमेंट नॉट फाउंड। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सेम फार्मूला मैंने ऑलरेडी लगा के रखा था, तो यहाँ पे खाली मैंने चेंज कर रहा हूँ 10100, राइट। देखो ए दास चेंज हो गया, एम्प्लॉय नेम ए दास 100। यहाँ पे अगर हम कुछ डालते हैं 1 2 3 4 5, जैसे कि एम्प्लॉय ऐड वो इनवैलिड, ID नॉट फाउंड, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है तो वो आ गया है, ID नॉट फाउंड, एम्प्लॉय नॉट फाउंड। बहुत इजी है ये फॉर्मूला एंड बहुत हेल्प होगा ये आपको। एंड फर्दर हमें एक डैशबोर्ड टाइप का लिया है फॉर एग्जांपल, तो इसमें मैंने रेवेन्यू डाला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डाला है, ग्रॉस प्रॉफिट डाला है, सारे डेप्रिसिएशन, EBT, इनकम टैक्स। एंड आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको बॉस को दिखाना है क्वार्टराइज प्रॉफिट क्या है, टोटल क्या है, राइट। तो टोटल आपका ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, नेट प्रॉफिट इतना है, ठीक है। क्वार्टरली आपको डालनी है, तो Q1 का क्या मेरा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट क्या है, राइट। तो बहुत अच्छा चीज़ है एक्स लुकअप। एंड एक्स लुकअप क्या करता है, वी लुकअप नॉर्मली लेफ्ट से राइट को उसको खींचता है बट एक्स लुकअप आप कहीं पे भी मार के उसको ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डेटाबेस बनाया, हमारा यह कॉलम जो है फिक्स है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे चेंज करेंगे एंड ये क्या करेगा, जो Q1 का ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो खींचेगा। एंड हमको एक टेबल एरिया कौन सा होगा, दिस वन हमारा एक, देखिए हम एक फार्मूला में चलते हैं, सेम फार्मूला हमने ये दोनों के लिए कॉपी किया है। हमने देखते हैं F2 क्या है, तो पहले एक्स लुकअप हमने लगाया पूरा D2 का, मीन्स ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा कॉलम में है, दिस कॉलम। तो हमारा ऑब्वियसली अगर इसको आप डाटा आपको निकालना चाहते हैं तो B2 हमारा टेबल एरिया रहेगा, राइट, सॉरी लुकअप एरिया सेम है, लुकअप एरिया एंड टेबल एरिया। एंड उसके बाद हमारा फर्दर हम कुछ और एक फार्मूला लगाया कि एक्स लुकअप ये पूरा हमारा Q1 C3, मीन्स ये जो हमारा C3 कॉलम है, हम एस्केप लगाते हैं यहाँ पे C3, ठीक है। C3 जो है C3 में क्या है, C3 जो है इस ये Q1 को ये पूरा नीचे तक वो खींचेगा, राइट। तो अब ये फार्मूला, ये डैशबोर्ड को आराम से देखिए थोड़ा, तो ये बहुत इजी होगा आपके लिए एक डेटाबेस बनाने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्स लुकअप फंक्शन समझ में आ गया। एंड फर्दर डिटेल अगर जाननी है, यहाँ पे आपको फार्मूला टैब में जहाँ पे मैंने फार्मूला दिखा हूँ, वीडियो पॉज करके आप रख सकते हैं एंड देख सकते हैं। अगर आपको सैम्पल फाइल चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको सेंड कर दूँगा थ्रू व्हाट्सएप। Thank you so much for watching this videos.